नमस्ते बच्चों, आज हमारी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी बाल भारती कक्षा पहली का पेज नंबर 37 करने जा रहे हैं। पेज नंबर 37 पे जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ण और चित्र दिए गए हैं उनसे संबंधित, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले वाले पार्ट में हम लोग ने श्रमदान का महत्व समझाया था। श्रमदान करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे गांव को, सभी को फ़ायदा होता है और हमारा परिसर भी जो है वो प्रदूषण मुक्त रहता है। तो स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए, इस बारे में हमने समझाया था। आज हम आप लोगों को आगे का ये कुछ वर्ण उनके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि ये आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, पहचानना है हमें, वर्ण को पहचानना है। यह कौन सा चित्र है? इन्हें बोलते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय। हाँ, यह कौन सा अक्षर है? त्र पत्र। हाँ, क्षत्रिय, ये है पत्र, यह अक्षर भी त्र है, त्र पत्र। यज्ञ, य से क्या है? यज्ञ। और ये आ गया श्रमिक, जो मेहनत करता है उसे हम श्रमिक कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्षत्रिय, पत्र, यज्ञ, श्रमिक। अब यहाँ पर कुछ शब्द भी हैं जिन्हें हम वाचन करेंगे। मित्र, क्षेत्र, मैत्री, त्र में बड़ी की मात्रा त्रि। श्रम में ओ की मात्रा श्रो, त में आ की मात्रा ता, श्रोता। श्रीमान, त्रिजटा। अज्ञेय, माफ़ी चाहती हूँ इस शोर के लिए। ज्ञानेश, वैज्ञानिक। पक्षी, दीक्षा। मिश्रित, श्री। मैत्रेयी, अक्षय। त्रिवेणी, श्रावणी। नवरात्रि, भिक्षुक। इस तरह से ये शब्द हैं और यहाँ पर कुछ वाक्य भी हैं, सुविचार के रूप में ये वाक्य हैं। सादा जीवन, ऊंचे विचार। लड़का लड़की एक समान। नेत्रदान, श्रेष्ठ दान। हाँ, नेत्रदान यानी हमारे आँखों का जो दान है वो सबसे महान दान है। साइकिल चलाओ, ईंधन बचाओ। तो बच्चों, साइकिल चलाने से ईंधन यानी ऑयल जो है, तेल नहीं खर्च होता है, पेट्रोल नहीं खर्च होता है, इसलिए और हमारा परिसर भी प्रदूषण मुक्त रहता है। हाँ, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है साइकिल चलाने से, और ईंधन की भी बचत होती है। ठीक है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो बच्चों, आजकल बेटियों को पढ़ाने का ही रिवाज है, इसीलिए बेटी बचाओ भी और उन्हें पढ़ाकर शिक्षित करो। आप लोग ने देखा है लड़कियां कितनी आगे हैं आजकल, तो इसीलिए बेटियों को पढ़ाना चाहिए। अपनी रक्षा अपने आप, तो अपनी रक्षा अपने आप हमें करना सीखना चाहिए और आनी भी चाहिए। साक्षर परिवार यानी पढ़ा लिखा परिवार ही सुखी परिवार रहता है। जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान, ये भी एक घोष वाक्य है कि हम जो सीमा पर, जो बॉर्डर पर काम करते हैं उनकी भी जय, और जो हमारे लिए अनाज की व्यवस्था करते हैं उनकी भी जय जयकार। तो जय जवान जय किसान। बच्चों, यहाँ पर समान ध्वनियाँ हमने जैसे पिछले पाठों में पढ़ा है, उसी प्रकार यहाँ पे हमें समान ध्वनि भी पहचानना है। जैसे कि पहला शब्द क्या है? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर, और ये आप लोग को दिखाई पड़ रहा है क्या है? ये डॉक्टर है ना, इनको तज्ञ बोलते हैं। हाँ, तज्ञ, ज्ञानेश्वर, तज्ञ और यज्ञ। अब इन तीनों में हमें क्या समानता मिल रही है? ज्ञानेश्वर, तज्ञ, यज्ञ। तो हमें कौन सा अक्षर मिल गया बच्चों? यहाँ पे हमें मिल गया ज्ञ। ठीक है, तो हमने कौन सा अक्षर मिला हमको? ज्ञ। क्षय रोग, रक्षक, कक्ष।
क्षय रोग, रक्ष, कक्ष। अब इनमें छ जो है, छ वर्ण समान पाया गया है। ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर श्रवण यंत्र, हाँ, आश्रम आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा चित्र में, आश्रम, हाँ, जहाँ पर लोग रहते हैं उसको आश्रम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, वृद्धाश्रम, बच्चों का आश्रम, बहुत सारे आश्रम होते हैं, या फिर साधु संत रहते हैं, वो भी एक आश्रम ही होता है। जैसे कि ये श्रवण यंत्र है, आश्रम है, मिश्रण है। अब इन तीनों में हमें क्या समानता मिली है? श्र, श्र जो आप लोग सुन रहे हैं, श्र, सत्रह, त्रिनेत्र, मित्र। अब इन तीनों में हमें क्या मिला है? समांत्र। तो इस प्रकार से हम समान ध्वनियों को पहचानेंगे। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं अनुरेखन के, जो हमें अनुरेखन करना है। अक्षय, अक्षय, त्र में छोटी की मात्रा, त्रिवेणी, श्रावणी, नवरात्रि, भिक्षुक। तो इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रही हूँ, और इसे आप लोग को क्या करना है? अनुरेखन करना है बच्चों। ठीक है। तो आप लोगों को ये अनुरेखन करना है कुछ इस प्रकार से, और ये पाठ को यहीं पे कंप्लीट करना है। तो आज हमारा ये ऑनलाइन क्लास यहीं तक था बच्चों। छ, त्र, ज्ञ, श्र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा अक्षर छ है। छ से क्षत्रिय, त्र पत्र, यज्ञ, श्र श्रमिक, और इनसे ही संबंधित कुछ शब्द भी, वाक्य भी पढ़ा है। समान ध्वनियों को पहचाना और अनुरेखन के लिए आप लोगों को दिया गया है। तो आज ये हमारा ऑनलाइन क्लास यहीं तक था। अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।